तो वहीं एमपी और छत्तीसगढ़ में भी कल उपचुनाव के नतीजे आएंगे। एमपी की 2 सीटों और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर उपचुनाव हुआ है। एमपी की बुधनी और विजयपुर सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 1 सीट रायपुर दक्षिण में उपचुनाव हुआ था। मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर आने वाले नतीजे कांग्रेस के लिए कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोनों सीटों पर जीत और हार के समीकरण कांग्रेस की दिशा और दशा तय करेंगे। यही वजह है कि बीते कुछ चुनाव से लगातार कांग्रेस हार का सामना कर रही है और ऐसे में सवाल भी जीतू पटवारी की लीडरशिप पर उठ रहे हैं। अगर एक बार फिर से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा तो जीतू पटवारी के लिए आगे की डगर आसान नहीं होगी। तो एक तरफ नतीजों से पहले घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर की पदयात्रा को लेकर भी सियासत गरमाई है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जब से पदयात्रा शुरू हुई है तब से बयानों का दौर भी शुरू हो गया है। पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर बयान दिया था और अब हिंदू आबादी को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिस पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पदयात्रा का प्रण हिंदुओं के लिए रण। पर 100 करोड़ हिंदू वाले देश में हम 1 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए रोडों पर चाहते हैं, तभी हमारा मकसद पूर्ण हो पाएगा। बाबा का ऐलान, बंद होगी नफरती दुकान। इस देश में हिंदुओं को डराने और धमकाने वालों की दुकानें बंद हो। हिंदू आबादी पर बयान मचा घमासान। हिंदुओं को 2 बच्चों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। सनातन के वास्ते, बाबा एकता के रास्ते। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का दूसरा दिन। जैसे जैसे बाबा की पदयात्रा आगे बढ़ी, लोग जुड़े, जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री के सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का क्या मकसद है, आइए खुद बाबा की जुबानी सुनते हैं। भारत के हिंदुओं में नया उबाल आ रहा, पर 100 करोड़ हिंदू वाले देश में हम 1 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए रोडों पर चाहते हैं, तभी हमारा मकसद पूर्ण हो पाएगा। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू भी अगर सड़क पर आ जाएंगे, इस देश में नया इतिहास लिखा जाएगा, इस देश में नई क्रांति होगी। इस देश में हिंदुओं को डराने और धमकाने वालों की दुकानें बंद होंगी। पदयात्रा की शुरुआत में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर बयान दिया था, जिस पर खूब सियासत हुई और अब उन्होंने हिंदू आबादी को लेकर बयान दिया। ये बहुत चिंतनीय विषय है। उनकी आबादी बढ़ रही है, अपनी घट रही है। हिंदुओं को 2 बच्चों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को सलाह दी तो सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने यात्रा के नाम पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए और साथ ही भारत में हिंदुओं को लेकर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने बड़ा बयान दिया। हिंदू राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले हिंदू तो बनाओ नहीं। आभीर कूड़म लोद्रा केवरते चना पिता पंचसूत्रों, पंच हिंदू प्रशंसते लिखना चाहिए नहीं, पंच हिंदू प्रशंसते, तब तो मानते हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं मोदी जी के आदेश पर, जो वो लोगों को बेवकूफ बनाओ, ज्यादा बेवकूफ बन जाएंगे, ज्यादा लंबा राज करेंगे। हमें राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं। ये आध्यात्मिक यात्रा है, राष्ट्र हित की यात्रा है, सामाजिक समरसता की यात्रा है। ये किसी की नहीं है, हर पार्टी के हर सदस्य, हर हिंदुस्तानी की यात्रा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू पदयात्रा जहां जहां से गुजर रही है, वहां लोगों का सैलाब दिख रहा है। लोग अपने काम छोड़कर पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। छतरपुर से शैलेंद्र चौहान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।